गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम पढ़ा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कौन पढ़ा पूर्व मुझे कहीदे यहाँ मोर भिडियो लेक्चर नंबर 10 आमर 4टा लेक्चर रहा कंप्लीट होगापी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो थी मुझे पढ़ेबी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ आइसोमरिज्म। देन आउ गोटे क्लास क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा तो आमर सर टोटाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ मोर वीडियो नंबर 10 है, आशा कर समस्ते पढ़ुव। तो वर्नर्स थ्योरी आज पढ़ा आम वर्नर्स थ्योरी विषय वस्तु यहाँ अप्रोस्टोपियस अच्छी वर्नर्स थ्योरी। तो ये डेविड वार्नर विषय पढ़ानी जोटा कि ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग बैट्समैन। तो आज आम पढ़ा जड़े ग्रेट साइंटिस्ट विषय जे फर्स्ट टाइम किसी गोटे मॉडिफिकेशन आनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपरे, जो कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहती और सी नोबेल प्राइज पाई 1913 मसीह। ये सो 1893 मसीह कौन होता ना जड़े साइंटिस्ट आसते जे कि आम जानिले जे पिले पढ़ी इयरलियर ये पर्यटन जानिले आम गोटे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विषय आम पढ़ा ता भितर और से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहले जोटा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड विषय पढ़ा। से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहले क्या क्या भितर होना पिले मेटाल और लिगांड भितर आम पढ़ी आज पर्यटन। तो गोटे मेटाल और लिगांड भितर केमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुए, बॉन्डिंग केमी पॉसिबल हुए, से कॉन्सेप्ट को लेकिन वर्नर्स आसते। वर्नर्स से बॉन्डिंग उपर फास्ट टाइम पे स्टडी करथिले और से डिफरेंट टाइप रो एक्सपेरिमेंट करथिले लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेशन, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन। ये गुड़ाए एक्सपेरिमेंट करिकी से किसी कनक्लूजन रे पहुँची थे। और कौन तांकर कनक्लूजन थिला से कौन पोस्टुलेट देथिले मेटल एटम विषय जो आमर जदि आम पिले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को धरिबा गोटे मूवी हिसाब से पिक्चर बोले से भितर हीरो है मेटाल, हीरोइन है लिगांड। आम टोटाली केमिस्ट्री विषय भितर जहाँ भी आज पर्यटन पढ़ीचे से आम टोटाली ये पर्यटन मेटाल कि लिगांड विषय ही पढ़ीचे। तो आम विषय वस्तु से टोटाल केमिस्ट्री ही सरीज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेटाल लिगांड भितर ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहले मेटाल लिगांड केमिस्ट्री और टोटाल जहाँ भी पढ़िया मेटाल और लिगांड उपर ही पढ़ा। तो फास्ट टाइम केमी लिगांड मेटाल भितर बॉन्डिंग हुए जोटा कहे कनेक्टिविटी और लिंकेज और अटैचमेंट से फास्ट टाइम वार्नर स्टडी करते। तो कौन थी कॉन्सेप्ट और से कौन कहते से आगे डिटेलटा टी बुझे दूसरी पे तुम आगे बुझी दियो तापर आम लिखे गोटे पॉइंट रे। तो कौन होता ना पे 1893 मसीह आल्फ्रेड वार्नर आसते। कौन कहले नाटा आल्फ्रेड वार्नर। डेविड वार्नर नुह पिले से क्रिकेटर बट ये हेले साइंटिस्ट इनऑर्गेनिक साइंटिस्ट, फास्ट इनऑर्गेनिक साइंटिस्ट जी नोबेल प्राइज पाई। तो कौठार ना पिले मन रखते ज्यूरिक यूनिवर्सिटी कौठार ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ज्यूरिक यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री प्रोफेसर थे आल्फ्रेड वार्नर। से फास्ट टाइम कौन करथिले ना किसी सिंपल सॉल्ट नहीं सिंपल सॉल्ट आउ एति जहाँ सब लिखुचे पे थीम गुड़ाक सब लिख मन रही। तो ये पर्यटन आम जाने जन वार्नर्स तुम यदि पचारे तार मोटो कौन कहली पे से कौ पर स्टडी करते बॉन्डिंग केमी बॉन्डिंग हो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तंकर मोटो थिला वार्नर्स थ्योरी। तो सिंपल सॉल्ट आ मॉलिक्यूल को लेकिन से एक्सपेरिमेंट करते। मॉलिक्यूल माने आयनाइजेबल नुह ताले न्यूट्रल जानते समस्ते। तो से सॉल्ट कौन थिला तांकर कोबाल्ट क्लोराइड आ से मॉलिक्यूल कौन थिला ना NH3 कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 नहीं से एक्सपेरिमेंट करते। एक्सपेरिमेंट से कौन कौन करते पे तुमको कहली ना से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उपर पढ़ते स्टडी करते प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तापर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उपर स्टडी करते अर्थात ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट देले गोटे सॉल्यूशन भितर गोटे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को केते आयन प्रोड्यूस होता स्टडी करते। डिफरेंट टाइप रो स्टडी से करते पिले थोड़ी ना से जल्दी पाई जी किसी गोटे जिनस तो ग्रेट साइंटिस्ट थे ना। तो स्टडी कलापर फाइनाली पाई से किसी गोटे तापर मिले इंपोर्टेंट गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तापर स्टडी करते। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहले सॉल्यूशन रो गोटे पैरामीटर जोटा कि आमर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को ये डिटरमाइन करे केते सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट अच्छे सॉल्यूशन भितर एटा गोटे पैरामीटरटा। तो ये दुईटा को पिले समस्त मन ट्रिक इलेक्ट्रिकल हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब बेले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दुईटा नंबर ऑफ किए ना आयन मन रखता पिले समस्ते इंपोर्टेंटा ट्रिकटा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन जिते अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक है। तो ये से स्टडी करते से कौन करते ना जो कोबाल्ट क्लोराइड एमोनिया केते रेशियो नहीं एक्सपेरिमेंट 1:6 1:5
1:4 और 1:3 यही चारिटा अनुपात नहीं अर्थ यही पार्टा है कोबाल्ट क्लोराइडटा COCl3 सब फिक्स थिला NH3 की भ्यारी करथिले गोटे केस 6टा नहीं गोटे केस 5टा गोटे केस 4टा गोटे केस 3टा एमती भेरिएसन रे सी डिफरेंट रेशियो रे नहीं स्टडी करथिले तो फास्ट से कौन कले जो पे नहीं कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया फास्ट केसटा सपोज मुझे कहूँ एमती तो से कौन मिसला ना पे सिल्वर नाइट्रेट नहीं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करथिले कि रिएक्शन पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर सी कौन पाइले ना सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट पाइले को कलर जान सिल्वर क्लोराइड माने क्लोराइड अच्छे माने व्हाइट पीपीटी तो व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड पाइले और तुम कौन शिखुच पे जो क्लोराइड आयन थिला ये कॉम्प्लेक्स रे सीए प्रेसिपिटेट बनौछि सिल्वर सहित मिसिकी अर्थ से पार्टा दे आर क्लोराइड आयन्स आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कोबाल्ट आर मीनिंग या माने कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है ना स्ट्रांगली कहा सहित कोबाल्ट सहित तेणुक तो स्ट्रांगली बॉन्डेड न होबार एम आयनाइजेबल हो गले अर्थ आयनाइजेबल वार्डटा उठेले माने कौट रही पार्टा स्पियर पार्टा जोटा कि स्पियर बाहर पार्टा आयनाइजेबल स्पियर पार्टा तो आम मैंने जाने मॉडर्न थ्योरी कहूँ जोटा कि आम बर्तमान स्टडी करदे एति डाटा नहीं तुम पाखे मुझे डाटा थी कोबाल्ट क्लोरीन और NH3 आम जाने ये पार्टा बाहर रही कहीं आयनाइजेबल पार्टा ताहले आम रहा कौन ना बाकी कोबाल्ट आम जानते पे कोबाल्ट जब भी रखा मेटाल हिसाब से केते कोऑर्डिनेशन नंबर से मानव ना 6 अर्थ कोबाल्ट सहित आम कोऑर्डिनेशन स्पियर भितर केते लिगांड रखा ना 6टा तो अच्छी डाटा NH3 ऑलरेडी 6टा तो NH3 होल 6 ब्रैकेट बाहर रही कि Cl3 जानी समस्त कंपाउंड केमती तैयारी है तो यही कंपाउंड केमी तैयारी यही डाटा से देते कि वाल्फर्ड वार्नर तो पे आपको मुझे डिसोसिएट कल तुम जान 3टा Cl- बाहर और काटानिक कम्प्लेक्सटा कौन बाहर CONH3 होल 6 केते प्लस 3+ तो टोटाल चार्ज केते पिले 3टा स्टोकियोमेट्री गुड़ा गण 3टा अच्छे ये किसी ना माने केते 1 तो टोटाल आयन केते बाहरला 4टा आयन 1:6 नबारू 4टा आयन और 3टा सेल माने केतरा प्रेसिपिटेट बाहर 3टा जी सेल जस्ट तुम कहते सेमती पिले सेकेंड केस रे जो मुझे नहीं COCl3 5टा नौ तो ये से एक्सपेरिमेंट थे आउ थे नहीं भेरिएसन पाइले डिफरेंट भेरिएसन रे नहीं से स्टडी करथिले तंकर लैब रे तो ये कौन पाइले गोटे कंपाउंड ना CONH3 होल 5 पिले हूँ 5टा तो बाध्य गोटे क्लोरीन भीतर रखा कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर केते फॉलो हबार अच्छे कोबाल्ट 6 तो बाहर केते रहिबो 2टा तेणुक ये केतेटा बाहर पिला आयन टोटाल ये 2टा Cl- ये टोटालटा गोटे स्पियर पार्टा गोटे टोटाल आयन के 3टा आयन और जो आपको आम AgNO3 सहित मिसौले पिले तो केतटा प्रेसिपिटेट बाहर 2टा एजिसेल बाहर जाना पड़ी काउंटर आयन 2टा अच्छे 2टा एजिसेल बाहर सेमती थर्ड केसटा पिले COCl3 4NH3 नहीं कौन पाइले ना CONH3 होल 4 ये कंपाउंडटा स्ट्रांगली कोऑर्डिनेट बनैला आ केते दरकार बोले 2 तो Cl2 2टा रखिया बाहर गोटे तो ये टोटाल केते आयन पे ये गोटे माइनस आ ये टोटाल गोटे माने 2टा आयन टोटाल प्रोड्यूस हो प्रेसिपिटेट Cl माने केते बाहर केते प्रेसिपिटेट एजिसेल गोटे एजिसेल बाहर चला तो ये जो केस पढ़ले पिले फास्ट 1:6 नबारू 4टा आयन पाइले 3टा एजिसेल बाहरला सेकेंड 1:5 नबारू 3टा आयन पाइले 2टा एजिसेल बाहरला थर्ड 1:4 नबारू 2टा आयन पाइले गोटे एजिसेल बाहरला आउ गोटे जो रहा पिले 1:3 नबारू कौन बाहरला देखा यहाँ तो CONH3 होल 3 आस गोटे और Cl3 आमती आस 6टा दरकार ना सब भीतर रहीगले जोटा नॉन आयनिकटा जैसे आम कहूचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट और कोड जोड़ा आम कहूचे एटा कौ टाइप कम्प्लेक्स ना आमर पे जान काटानिक कम्प्लेक्स आनानिक कम्प्लेक्स न्यूट्रल कम्प्लेक्स एटा न्यूट्रल मान चार्ज ना ना तेणुक ये आयन किसी प्रोड्यूस होनी प्रेसिपिटेट भी बाहर अर्थ ये 0 आयन 0 प्रेसिपिटेट 2टा मन रखता तो आउ बाकी जो पिले से 2 नबाक चेष्टा करते 2 नबार रिएक्शन है ना कहीं कोबाल्ट केते दरकार 6 दरकार तो ये 6 मैक्सिमम हो गोटे कमेदेले पॉसिबल नुह ना CONH3 सपोज मुझे नौ COCl3 2टा NH3 केते पॉसिबल केमती हम ना 2टा NH3 हो 3टा Cl हो 5 हो ना हेबो कि तो होनी तो एमती से स्टडी करथिले तो ये से 0 प्रेसिपिटेट किसी प्रेसिपिटेट ही पाई नथिले कि किसी आयन भी पाई नथिले ये रेशियो रे 1:3 पाखे तो कौन थिला ना पिले यही सब स्टडी कले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उपरे तो पाइले देखिले जो आम फास्ट केस रे जो पाइले फास्ट केसटा कौन थिला पिले कम्प्लेक्सटा CONH3 होल 6 Cl3 कम्प्लेक्सटा थिला सेकेंडटा कौन थिला पिले 5 नंबर 5 और गोटे भीतर रखिदेवा और बाहर 2टा 4 नंबर पिले NH3 4टा केतरा भीतर रखा 2टा बाहर गोटे और 3 नंबर पिले सबुत भीतर थिला
जानीपारछ। तो ये सब केस रे आम कौन स्टडी कले पिले ये पाइले 4टा आयन ये 3टा ये 2टा ये किसी पाइले ये जो स्टडी कर डिफरेंट वेरिएशन पाइले तो यू से यही जिनस को देखिए प्रति मेटाल उपर किसी गोटे से आइडिया देले पोस्टुलेट कौन थी ना जो से 1913 मसीह पिले कौन पाइले नोबेल प्राइज पाइले। तो अनुसार से कौन कहते ना कनसेप्ट था एवरी सेंट्रल मेटल आटम हाज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। प्रति सेंट्रल मेटल आटम रो 2टा कनेक्टिविटी थाए वैलेंसीज और लिंकेज और जोड़ा हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी। गोटे है प्राइमरी वैलेंसी और 1 डिग्री वैलेंसी कहूँ ताको आ गोटे है सेकेंडरी वैलेंसी और 2 डिग्री वैलेंसी कहूँ। प्राइमरी वैलेंसी को पिला आउ कौन कहती मन रखी था आयोनिक वैलेंसी कहती आउ कौन कहती पिले मन रखता प्रिंसिपल वैलेंसी। सेमिति सेकेंडरी वैलेंसी पिले कहती नॉन आयोनिक वैलेंसी और कहती ऑक्सिलरी वैलेंसी ऑक्सिलरी वैलेंसी। तो आशा करछि जानि पारथि मु कौन पढ़ुछि। तो सी कौन करथिले ना पिले तांगर कॉन्सेप्ट थिला जे पोस्टुलेट बर्तमान लिखिया पोस्टुलेट गुड़ा तुमको गोटे बुझो ये 3 लिखियो पिले 3 मार्क माने 7टा पॉइंट रहर अछि। अकॉर्डिंग टू मिले एवरी जस्ट लिखले एवरी मेटल आटम हाज ये सब स्टडी कला पर से कौन पाइले कौन कनक्लूड है जे ये सब डाटा में जहाँ पढ़े सब स्टडी कला पर कनक्लूड है एवरी मेटल आटम हाज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज जस्ट लिखिले आम जोड़ा वैलेंसीज और लिंकेज कौन कौन पिले जस्ट लिखिले गोटे प्राइमरी वैलेंसी आ गोटे कौन सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये 2टा पर आम पढ़ा। तो गोटे साइड प्राइमरी लिखा बोले बॉक्स करदे गोटे साइड प्राइमरी वैलेंसी आ गोटे साइड सेकेंड तुम यहाँ पॉइंट कर लिखिद मुझे बुझी दूसरी खाली। पॉइंट नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी पिले मन रखता प्राइमरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आटम और चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहले प्राइमरी वैलेंसी बुझाए समस्त मन रख ए जो पढ़ला में जो भी कॉम्प्लेक्स पढ़ले एमती पढ़ले जस्ट गोटे कॉम्प्लेक्स सपोज फास्ट कॉम्प्लेक्सटा एमती थिला। तो ये जो बाहर पार्टा ये जो काउंटराइन पार्टा कहले प्राइमरी वैलेंसी बुझाए और जो भीतर पार्टा मेटल जी अच्छा लिगांड से कहले सेकेंडरी वैलेंसी। यहीटा क्या कौ जो यहाँ साटिस्फाई होना ये प्राइमरी वैलेंसी कौनटा चार्जटा जोड़ा कि इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी कहले पिले मन रख ऑक्सीडेशन नंबर कौन कहले पिले प्राइमरी वैलेंसी कहले ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी कहले कोऑर्डिनेशन नंबर। ताले सेकेंडरी वैलेंसी लिखा कौन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यदि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी गड़बड़ है किए से दायी सेकेंडरी वैलेंसी यदि ऑक्सीडेशन नंबर गड़बड़ है किए दायी प्राइमरी वैलेंसी। तो कौन लिखे पिले प्राइमरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आटम एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आटम। मन रहा गोटे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बुझा पिले 2 नंबर पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन कहा द्वारा साटिस्फाई कर पिले प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव चार्ज द्वारा एपटे लिखा 2 नंबर पॉइंट। सेकेंडरी वैलेंसी ये पिले लिखियो खाली परीक्षा इज सैटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल। और मॉडर्न स्टडी पिले कहूँ जे पॉजिटिव भी हो लिखा दरकार स्टार मार्क न लिखि दियो मॉडर्न स्टडी shows that secondary valency may be satisfied by पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉइंट है पिले 3 पॉइंट है 2टा पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट लिख प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। बन्या जब आसला कौ पार्टा भासिक जीव प्राइमरी वैलेंसी जोड़ा कि बाहर पार्टा तुम जस्ट कहली काउंटर आयन पार्टा एपटे कौन लिखा सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल नॉन NiSABL नॉन आयोनाइजेबल। देन 4 नंबर पॉइंट पिले R4 प्राइमरी वैलेंस इज नॉन डायरेक्शनल। मन रखता पिले इंपोर्टेंट पॉइंट नॉन डायरेक्शनल इन नेचर जोड़ कि सेकेंडरी वैलेंस लिखो सेकेंडरी वैलेंस इज डायरेक्शनल इन नेचर। 4 पॉइंट होगा पिले। तो नंबर 5 लिखिए एपट कर नंबर 5 प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर 5 कौन
प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी वैलेंसी हम कौन रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड लाइन DASHED डैश्ड लाइन और जोड़ा कौन डॉटेड लाइन और डॉटेड लाइन मन रखता पे समझते एपर लिखे सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेड्ज लाइन और सॉलिड लाइन को लाइन रिप्रेजेंट कर सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर सेकेंडरी वैलेंसी को आ गोटे पॉइंट पे लास्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स आइडिया अबाउट क्या विषय दूसरी आइडिया ना जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स और शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स विषय द कॉम्प्लेक्स whereas primary valency do not give any idea about the geometry आ गोटे पॉइंट पे 7 नंबर सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन वेरिएबल इन नेचर जोटि प्राइमरी वैलेंसी लिखा पे इट इज वेरिएबल इन नेचर तो सफिशिएंट है पे 7-7टा पॉइंट है बहुत हो गलानी तो अतिक पे कौन कहली तुमको गोटे बुझे दूसरी तो फास्ट केस जा खाली बुझीदे सरला CONH3 होल 6 थिला ब्रैकेट बाहर के पे Cl3 तो ये मत कह प्राइमरी वैलेंसी के कॉम्प्लेक्स +3 और सेकेंडरी वैलेंसी के 6 कि जान सेकेंडरी वैलेंसी कहले कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी कहले मेटाल कौन ऑक्सीडेशन स्टेट यहीटा सब मन रखिले मेटाल ऑक्सीडेशन स्टेट के सी है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंड आर फिगरटा ड्र करा पे देख केमती फिगरटा तो CO रहा जन 6 कोऑर्डिनेशन मिले 4पटे ऊपर गोटे तले गोटे तो केतटा NH3 अच्छी 6टा NH3 आम पढ़ी कौ लाइन रिप्रेजेंट करा पे सॉलिड लाइन देख सॉलिड लाइन कर सेकेंडरी वैलेंसी जापर आ डायरेक्शनल पढ़ते से समस्त डायरेक्शन गोटे आड़े ही यूनि डायरेक्शनल आउ बाकी जो रहा 3टा CL जमती खर्च करे माने सेफ डिटरमाइन कर पारती डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करा क्लोरीन 3टा जानीपार तो बुझीपार मुझे जहाँ कहूँ प्राइमरी वैलेंसी कहले ऑक्सीडेशन नंबर बुझाए सेकेंडरी वैलेंसी कहले कोऑर्डिनेशन नंबर आ ये डायरेक्शनल नेचर ए नॉन डायरेक्शनल नेचर आउ मैंने सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर सेकेंडरी वैलेंसी को लाइन डॉटेड लाइन आ प्राइमरी वैलेंसटा आयनाइजेबल बाहर पार्टा और सेकेंडरी वैलेंसटा नॉन आयनाइजेबल 2 नंबर फिगर करा पे 2 नंबरटा कौन थी पे कॉम्प्लेक्सटा CO 5टा नहीं थे CONH3 होल 5 Cl बाहर थी Cl2 तो पे ये 2 देखी प्राय पे भूल करती एक आपको देखी कही दिखती प्राइमरी वैलेंसी सब मेटाल ऑक्सीजन स्टेट के तो ये प्राइमरी वैलेंसी के सब 3 देखिए जो मेटाल जी थी ऑक्सीजन स्टेट से प्राइमरी वैलेंसी तो गला गोटे कुआड़े से कहि तुमको आ सेकेंडरी वैलेंसी जान 6 तो ये गोटे गला कुआड़े ना ये गोटे CL आसी भर से 2टा वैलेंसी साटिस्फाई कर प्राइमरी और सेकेंडरी केमती देखिए देख CO देख पे NH3 के अच्छी 5टा आगे NH3 5टा ड्र कर दूसरी स्ट्रक्चर तार ड्र कर 3 4 5 तो आउ गोटे CL पे सॉलिड लाइन देवी कहीं अच्छी भितर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड कर डायरेक्शनल नेचर आउ बाकी रहा केतटा डॉटेड लाइन पे 2टा डॉटेड लाइन आउ गोटे जो CL थी 3टा ना +3 वैलेंसी प्राइमरी तो आउ गोटे कौन हम ना बोथ सॉलिड आउ डॉटेड 2टा को साटिस्फाई कर 2टा देव चिन्ह आपको कहते पे डुआल वैलेंसी मन रखता कि वैलेंसी डुआल वैलेंसी आशा कर बुझीपार 3 नंबरटा पे कौन थी CONH3 होल 4 Cl2 1:4 रेशियोटा बाहर थी के पे गोटे CL तार फिगर करवा CO रखिले 4टा NH3 4पटे रखिले आ 2टा CL रखिले ऊपर गोटे तले गोटे आ गोटे अच्छी डॉटेड लाइन CL तो गोटे तो ये जानते प्राइमरी वैलेंसी के 3 क्या मेटाल ऑक्सीजन 3 सेकेंडरी वैलेंसी 6 सब प्राइमरी वैलेंसी कहले ऑक्सीडेशन नंबर मेटाल सेकेंडरी वैलेंसी कहले कोऑर्डिनेशन नंबर कहार 2टा आग मेटाल तो ये देख पे 2टा आउला गला कड़े ना ये 2टा बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी हिसाब से आक्ट कर डुआल वैलेंसी के 2 जानीपार लास्ट केसटा पे थर्ड केसटा कौन थी पे CONH3 होल 3 ये फिगर कला आहरी भल पे परीक्षा तो CO रहा तो 3टा NH3 और 3टा कौन CL तो 3टा CL बोथ प्राइमरी आउ सेकेंडरी 2टा सॉलिड लाइन आउ जोड़ा कहे आम डैश्ड लाइन तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3 सेकेंडरी वैलेंसी के 6 जान ऑक्सीजन 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और डुआल वैलेंसी के 3 एतिक ही पॉसिबल हो
तो यही सब स्टडी गुड़ा से करते जापार कि बुझीपार मुझे कौन कहूँ फाइनाली मोडिफिकेशन आम पढ़ले मोडिफिकेशन शिखिले वार्नर कंपाउंड कौन थी ना फास्ट केसटा COCl3.6NH3 थी आ मॉडर्न थ्योरी केमती कला ना सी एमती कंपाउंड तैयारी करदेला मोडिफाई होगला और आम केत आयन पाई 4टा सेकेंडटा कौन थी पे COCl3 5NH3 थी वार्नर्स कंपाउंड नहीं थी तो मॉडर्न थ्योरी कौन बतला आमको CONH3 होल 5 Cl एमती पाइले आयन के पाइले पे 3टा थर्डटा कौन पाई 4NH3 तो ये कम्प्लेक्सटा केमती पे CNH3 होल 4 Cl2 ब्राकेट बाहर गोटे Cl थी तो ये पाई 2टा आयन और लास्ट केस थी पे एमती लास्ट केस से कम्प्लेक्सटा केमती पाई मॉडर्न थ्योरी यहाँ थी मोडिफिकेशन एमती मोडिफाई होता कंपाउंडटा एमती थी सी मोडिफाई एमती फॉर्म को ये के पाइले 0 आयन जापर आर लिमिटेशन कौन थी लिमिटेशन से लिमिट के भर थी से केते कही पारे 4टा लिमिटेशन पे मन को परीक्षा ये लिखो ही कुड नॉट एक्सप्लेन he could not able to explain why certain elements form compound कौन पे certain निर्दिष्ट एलिमेंट कंपाउंड बनाती से एक्सप्लेन कर पारे 2 नंबर पॉइंट he could not explain directional nature of secondary valency why secondary valency directional nature आ गोटे पॉइंट पे लास्ट लख से समर्थ हो नथिले he could not explain about कलर विषय दे पारे भल आइडिया कलर एंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाया की पारा ए विषय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये 3टा पॉइंट लिख पे सफिशिएंट तो लास्ट पे गोटे 2टा क्वेश्चन करिबा तुम क्वेश्चन दउची निजे करिवो टेक्स्ट योरसेल्फ तो गोटे क्वेश्चन एमती देछि CONH3 होल 5 Cl इथि पॉइंट तुम क्वेश्चन पचारछि कैलकुलेट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 2 नंबर क्वेश्चन पचार ड्रॉ द स्ट्रक्चर 3 नंबर पचार फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयन्स इन द कॉम्प्लेक्स कितना आयन है इन द कॉम्प्लेक्स विल फर्निश्ड केते बाहर केते आयन बाहर फर्निश्ड इन वाटर डिसोसिएट कले केते आयन बाहर एटा गोटे करबो आ गोटे क्वेश्चन तुम सहित डिस्कशन करछि पिले देखो ये सब तुमसे देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में तुमसे डिस्कसन कर टाइम हो गलानी तो गोटे क्वेश्चन कर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसी आसे कॉम्पिटिटिव रे तो देखिबा 26.65 ग्राम ऑफ हीटेड विथ वाटर रेशियो नहीं थे केते भी किसी भी देनी से खाली हीटेड विथ पचार AgNO3 प्रोड्यूस 28.7 ग्राम ऑफ AgCl depict or predict the structure of the complex according to Werners theory given दे मॉलिक्यूलर मास आर CrCl3.H2O कितना दे 266.5 ग्राम दे मॉलिक्यूलर मास कहार ना आर तो कौन दे क्वेश्चन पे फलस देख एति ग्राम गोटे कंपाउंड दे कम्प्लेक्स सिंपल सल्ट अच्छी मॉलिक्यूल अच्छी जहाँ हिटेड कराई क्या सिल्वर नाइट्रेट सहित कर कौन के प्रेसिपिटेट बाहर 28.7 ग्राम प्रेसिपिटेट बाहर सिल्वर क्लोराइड से पचार से स्ट्रक्चर तैयारी कर ये कंपाउंडर स्ट्रक्चरटा केमती हो स्ट्रक्चरटा होती देखो फास्ट देखो कंपाउंडर गिवन मास दे के 26.65 तार मॉलिक्यूलर मास के ग्राम तो गिवन बैच पे मोलर मास कौन पार नंबर ऑफ मोल तो केते नंबर ऑफ मोल 0.1 ग्राम तो सेकेंड केस देखो प्रेसिपिटेट के 28.7 ग्राम प्रेसिपिटेट बाहर तार मॉलिक्यूलर मास के जानते एजिसेल देखो पे मन रखिए मॉलिक्यूलर मास 143.5 आसो सिल्वर क्लोराइड तो डिवाइड कले आस 0.2 ग्राम अर्थ
सिल्वर क्लोराइड नंबर ऑफ मोल मु काढली ए डाटा रू आउ क्वेश्चन रो नंबर ऑफ मोल काढली अर्थ 0.1 मोल प्रोड्यूस होबो 0.1 मोल थिला आडू ए क्वेश्चन अनुसार से केते ग्राम प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर 0.2 तेन 1 मोल को केते ना 2 दीटा पीपीटी ताले दीटा पीपीटी माने निहाती काउंटर आयन केतरा थिबो क्लोरीन दीटा क्लोरीन थिबो ताले से डाटा को नै करबा हमें सीआर रखले ताले वाटर केतरा रखिया पले भीतर 6 हवार अछि तो गोटे क्लोरीन रखिया माने आ केतरा रखिया 5 बाकी रहे बाहर केतरा दीटा Cl2 एडा रहतिला तार स्ट्रक्चर टा कर दा सीआर रहबो 5टा वाटर गोटे क्लोरीन सब सॉलिड लाइन और 2टा क्लोरीन डॉटेड लाइन बहुत आशा करछि बुझतिबो धन्यवाद।